आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे उससे पहले सम्मानीय आशीष जी से निवेदन करेंगे कि गीता पर कुछ अपने उद्भाव आप सभी तक पहुंचाएंगे। तालियों से स्वागत सम्मानीय आशीष जी। बोलिए राधा वल्लभ लाल की, गौ माता की। तो सबसे पहले तो देवी चित्रलेखा जी के चरणों में वंदन करते हुए और व्यासपीठ को नमन करते हुए और पाटना की जनता को नमन करते हुए अपनी बात को आरंभ करूंगा। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कहां से शुरुआत करूं। राधा रानी की भक्ति के प्रचार की मैं बात करूं। चमत्कार हमने नहीं देखा, चमत्कार हमने नहीं देखा, इसका कोई गम नहीं। चमत्कार हमने नहीं देखा, इसका कोई गम नहीं। पूज्य देवी चित्रलेखा जी भी तो चमत्कार से कम नहीं, पूज्य देवी जी भी तो चमत्कार से कम नहीं। तो आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करने को यहाँ पर मिल रहा है। आज इंसान के पास सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, यूटेंसिल सेट है, लेकिन माइंड बहुत अपसेट है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस की हम शिकार हो चुके हैं। तो पूज्य देवी जी से प्रेरणा पाकर हमने 30 मार्च 2025 को श्रीमद् भगवत गीता का चैलेंज लिया और हम इसके अंतर्गत प्रतिदिन एक श्लोक की सरल व्याख्या, उसका भावार्थ और मुख्य प्रेरणा को खुद भी पढ़ते हैं और युवाओं के साथ साझा करते हैं हमारे यूथ एक्सीलेंस चैनल पर। तो मैं देवी जी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ अवसर दिया। तो हमने एक मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया था, इसके हमने लिखा था, तो 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगा, आशा आप हमारा साथ देंगे। गीता पढ़ो, आगे बढ़ो, यही है रास्ता। अर्जुन ने भी यही चुना जीवन का रास्ता। गीता पढ़ो, आगे बढ़ो, यही है रास्ता। अर्जुन ने भी यही चुना जीवन का रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अब एक पंक्ति और कि जो श्री जी मंडल ने यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, तो वो हमारे पंजाब में जो भक्त हैं ना, क्योंकि वृंदावन के भक्तों और पूज्य देवी जी से जो इंस्पिरेशन लेके जो युवा हैं, क्योंकि जब से देवी जी ने मिशन स्टार्ट किया है हजारों लाखों युवा इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि खगई जाने खगई की भाषा, हम सुनते हैं ना कि युवाओं की बात जब युवाओं के माध्यम से जाती है तो युवा उसको कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मास्टर्स की है इंग्लिश में, और उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो साथ में भगवत गीता का। क्योंकि जो आज का युद्ध है ना, वो कुरुक्षेत्र में नहीं हो रहा। जो 5000 साल पहले युद्ध हुआ वो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, परंतु आज मानव के दिमाग में युद्ध चल रहा है, जिसका आज के सभी लोग उससे गुजर रहे हैं। तो उसको निजात पाने के लिए देवी जी का सहारा हमें जरूर लेना चाहिए। तो श्री जी मंडल वाले क्या करें, मेरा साथ देंगे। पतड़ा विच आओ भगतो, पतड़ा विच आओ भगतो। गाइए। पतड़ा विच आओ भगतो, पतड़ा विच आओ भगतो। देवी चित्रलेखा जी दे नाल तुसी राधे राधे गाओ भगतो। देवी चित्रलेखा
लेखा जी देना तुसी राधे राधे गाओ भगतो पतड़ा बिच आओ भगतो पतड़ा बिच आओ भगतो देवी चित्र लेखा जी देना तुसी राधे राधे गाओ भगतो देवी चित्र लेखा जी देना तुसी राधे राधे गाओ भगतो देवी चित्र लेखा जी देना तुसी राधे राधे गाओ भगतो। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो नदी में डूब रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस एक नाव जा रही थी, उसको कहा कि भाई तू नाव में चढ़ जा। उसने कहा कि मुझे तो मेरे ईश्वर आएंगे बचाने, तो वो नाव में नहीं चढ़ा। उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उसे रस्सी दी, कहता भाई आजा। कहता मैं नहीं आता, मुझे तो मेरे कृष्ण आएंगे बचाने। तो उसके बाद एक व्यक्ति ने तख्ती का सहारा लेने के लिए बोला, उसने वो भी नहीं लिया। तो अंत में क्या हुआ, वो मर गया। और मरने के बाद जब वो ईश्वर के पास जाता है तो वो कहता है मैंने तो बहुत कथा की, बहुत नाम जप किया, बहुत कीर्तन किया, परंतु आपने मुझे बचाया नहीं। तो ईश्वर ने कहा मैं तुझे 3-3 बार बचाने आया था, कोई ज़रूरी नहीं है, तूने ध्यान ही नहीं दिया। ये ज़रूरी थोड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंखे लगा के आए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो मेरा पातना वालों से और पंजाब वालों से एक ही निवेदन है कि जो स्ट्रेस में डूब चुके हैं वो संभल जाएं और देवी जी का सहारा लेकर अपनी स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से निजात पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 पंक्ति शब्द करना चाहूँगा। करता हाँ सलाम इस पात्रा दी संस्था नूं, करता हाँ सलाम इस पात्रा दी संस्था नूं जिन्हां ने भागवत दी कथा करवाई है। अगला सलाम देवी चित्रलेखा जी नूं, अगला सलाम देवी चित्रलेखा जी नूं जिन्हां ने कृष्ण दी लीला सुनाई है। धन्नवाद उन्हां भगतां दा, धन्नवाद उन्हां भगतां दा जिन्हां ने पंडाल विच हाज़री लगवाई है। इत्थे तुसी आप नहीं आए, इत्थे तुसी आप नहीं आए, राधा रानी ने सोनू चिट्ठी पाई है, तो आपको यहाँ बुलाया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान।